हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रेन स्टेशन। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 2 पोलिनोमियल। उसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम लेके आए हैं। तो आज इस वीडियो में हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे चैप्टर 2 पोलिनोमियल का। उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज पे जाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल जो है वो होता क्या है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। भाई देखिए, पोलिनोमियल जो होता है ना, वो एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें क्या होता है, हमारे साथ कांस्टेंट वैल्यू के साथ वेरिएबल जो होता है वो मल्टीप्लाई होता है, या फिर डिवाइड में भी हो सकता है। या फिर हम क्या करते हैं कि कांस्टेंट वैल्यू के साथ जो वेरिएबल मल्टीप्लाई होता है तो उस पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लगा के उसको एक इक्वेशन जैसे सी फॉर्म बना के उसको शो करते हैं। मतलब वो इक्वेशन नहीं होती है, इक्वेशन जब बनती है जब वैल्यू हमारी 0 के इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो हमारे पास जो वेरिएबल और कांस्टेंट होते हैं उनको क्या करते हैं हम भाई, एडिशन से, सब्ट्रैक्शन से और मल्टीप्लिकेशन से क्या करते हैं, जोड़ते हैं आपस में। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, हमारे पास है 2x² - 3x + 5। तो ये हमारा क्या था, पोलिनोमियल। अब हम देखेंगे कि टर्म्स क्या होती हैं और डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होती हैं। अब देखिए, जैसे हमने अपना एग्जांपल देखा 2x² 3x + 5। ठीक है, तो उसमें जो 2x² था उसके बाद जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास माइनस प्लस वगैरह उनको हटा के एक 2x² हो गया, एक 3x हो गया, और एक हमारे पास जैसे क्या है +5 हो गया। ठीक है, तो इनके जो अलग अलग हमारे पास क्या है भाई, पार्ट्स है ना, इन अलग अलग पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, टर्म बोलेंगे। तो जो हमने आपको इक्वेशन शो करी है अभी, उसमें कितने टर्म है, 3 टर्म है। ठीक है, तो अब हम आगे देख लेते हैं कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होती है। तो जो हमारे पास एक पोलिनोमियल दिया हुआ होगा, जो एग्जांपल है उसी को देख लेते हैं। उसमें जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री होती है ना बच्चे, उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, इस एग्जांपल में देखिए हमारी वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है ना, 2x² दिया गया है, तो इसलिए हमारे पास हाईएस्ट जो पावर होती है ना, हाईएस्ट पावर, तो वो क्या होती है, डिग्री होती है। हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसलिए हमारे पास डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। गोट इट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं पोलिनोमियल में। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल पे। ठीक है, तो जो पोलिनोमियल होता है उसके जो टाइप्स होते हैं ना अलग अलग, उनको क्या किया गया है, उनको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है डिग्री के बेस पे। ठीक है, जो उनकी डिग्री होती है ना उसके बेस पे उनको क्या किया जाता है भाई, अलग अलग टाइप्स में बांटा जाता है, और फिर उनकी जो प्रॉपर्टी होती है उनकी वो अलग अलग होती है, उनमें क्लासीफाई करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं। फर्स्टली जिसकी डिग्री 1 होती है, मतलब जहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या दे रखी हो, 1 दे रखी हो, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास दे दिया भाई 3x + 5 दे दिया, या ओनली 3x दे दिया जाए, 3x + 7 दे दिया जाए, 2x + 0, मतलब समथिंग समथिंग कोई भी एग्जाम्पल जहाँ पे वेरिएबल की डिग्री 1 हो। अब आता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जहाँ पे डिग्री 2 हो, जहाँ पे जो हमारे पास वेरिएबल है उसकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री जो मतलब हाईएस्ट पावर जो 2 होती है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और जहाँ पे हमारे पास डिग्री 3 होती है, मतलब पोलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो 3 होती है, तो उसको बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। ये सब की एग्जाम्पल है, आप देख लेना। ठीक है, अब हम आते हैं भाई जीरोज ऑफ पोलिनोमियल पे। ठीक है, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, मेन काम हमारा इस चैप्टर में क्या रहेगा, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल है उन्हीं को हमने फाइंड करना, उनकी रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है इस चैप्टर में। बस यही है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो जो पोलिनोमियल होते हैं ना भाई, उनकी जीरोज किसको बोलते हैं, जो हमारे पास एक पोलिनोमियल दे दिया जाए, चाहे वो क्यूबिक है, चाहे वो लीनियर है, चाहे वो क्वाड्रेटिक है, कुछ भी है, तो उसमें एक ऐसी वैल्यू होगी वेरिएबल की जिसको पुट करने के बाद जो हमारा पोलिनोमियल है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, ऐसी कोई वैल्यू पोलिनोमियल की जिसको पुट करने के बाद वो क्या हो जाए, पोलिनोमियल 0 बन जाए। तो ऐसी जो वैल्यू होगी हमारी उसको क्या बोलेंगे हम, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल बोलेंगे। अब देखिए, एक बेसिक सी बात समझ लेते हैं हम कि जितने डिग्री होती है ना उसके उतने ही जीरोज होती हैं। जीरोज भी बोल सकते हैं उसको, सोल्यूशन भी बोला जाता है, मतलब कि कितने सोल्यूशन होंगे। तो जहाँ पे लीनियर इक्वेशन होती है डिग्री 1 होगी तो 1 सोल्यूशन होता है। क्वाड्रेटिक में 2 सोल्यूशन होते हैं अल्फा बीटा से, जिसको हम शो करेंगे इस चैप्टर में आगे। अगर हमारे पास क्या हो, क्यूबिक इक्वेशन हो, तो उसके लिए कितने होंगे, 3 सोल्यूशन होंगे। ठीक है, अब जो एक इक्वेशन दी है उसके हमने सोल्यूशन 2 और 3 फाइंड करके आपको बता दिए। वो कैसे फाइंड करने हैं वो हम आगे शो करेंगे जब
हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज पे जाएंगे, क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, देन फिर हम करेंगे कि पॉलिनोमियल के जो सोल्यूशन होते हैं उनको कैसे फाइंड करना है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं रिलेशनशिप। ये इंट्रोडक्शन पार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम एक एक चीज़ आपको नहीं समझा रहे हैं कि कैसे क्या सोल्यूशन निकालने, मेनली बता रहे हैं कि भाई सोल्यूशंस होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं रिलेशनशिप होती है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। ठीक है भाई, तो क्या जो मतलब रिलेशनशिप होती है हमारी, उसको देख लेते हैं हम एक बार। ठीक है, तो जो पोलिनोमियल्स के जीरोस और कोफिशिएंट के बीच की रिलेशनशिप होती है ना भाई, वो क्या होती है, मान लो हमारे पास एक जनरल इक्वेशन दे दी जाए। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्म को ले लेते हैं हम। क्वाड्रेटिक फॉर्म की जनरल इक्वेशन होती है हमारे पास, क्या होती है भाई, ax² प्लस bx प्लस सी। ठीक है, यही होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म। तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को पता होगा जनरल फॉर्म, 10th क्लास के बच्चे हो आप, ये तो 7th 8th 9th में आ जाता है, 7th में नहीं 9th में तो आ ही जाता है। तो ये जनरल फॉर्म है। तो इसमें जो हमारे पास हम दो सोल्यूशन निकालेंगे ना, तो उनके जो जीरोज होंगी ना, उनका सम क्या होगा भाई, एक तो उनको हम ऐड करके निकाल सकते हैं, दूसरा फॉर्मूला या वेरिफिकेशन या रिलेशनशिप मान लो -b/a करके हम उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, और उनका प्रोडक्ट c/a करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, हमारी जो दो जीरोज आई हैं उनका सोल्यूशन अगर c/a के इक्वल आता है, उनका प्रोडक्ट c/a के इक्वल आता है, और उनका जो सम है वो -b/a के इक्वल आता है, तो हमारा सोल्यूशन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये रिलेशनशिप से हम वेरीफाई करते हैं। ठीक है भाई, अब मान लीजिए हमने एक इक्वेशन दे दी हमारे पास, और उसकी हमने जीरोज फाइंड करनी है। जीरोज हमने फाइंड कर ली। ठीक है, उसके बाद जो जीरोज फाइंड करने के बाद क्या होता है भाई, हमें रिलेशनशिप जो वेरीफाई करनी होती है उसमें हमने क्या करना होता है कि ये रिलेशनशिप चेक करनी होती है। क्या चेक करना होता है कि जो दो सॉल्यूशन हमने निकाले, दो जीरोज हमने निकाली हैं, उनका जो सॉल्यूशन है, उनका जो सम है वो -b/a वैल्यू के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, और अगर मान लीजिए हमने प्रोडक्ट लिया, दो वैल्यू जस्ट फॉर एग्जांपल 4 और 2 आ गई हमारे पास, दो वैल्यूज, उनका प्रोडक्ट 8 आ रहा है, तो फिर जो जर्नल इक्वेशन हमें दी है उसमें से c की वैल्यू उठाएंगे, उसको a से डिवाइड करेंगे, तो उसका भी 8 आना कंपलसरी है। तो क्या होगा, रिलेशनशिप वेरीफाई हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, ये तो बात हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब आ जाते हैं भाई हम क्यूबिक इक्वेशन पे। ठीक है, तो क्यूबिक इक्वेशन इन जनरल क्या होती है हमारे पास, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d हो गया। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्यूबिक है। ठीक है, डिग्री 3 है, तो सोल्यूशन भी कितने होंगे भाई, 3 होंगे। तीन सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, तो तीनों को हम कैसे डिनोट कर लेते हैं, एक अल्फ़ा से कर लिया, एक बीटा से कर लिया, दूसरा तीसरे वाला जो हमने गामा से कर लिया। 3 सोल्यूशन हो गए। अब उनकी रिलेशनशिप को देख लेते हैं। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा और अल्फ़ा का अगर हम क्या करें, सम करें, तो c/a के इक्वल आता है। तीनों का अगर हम प्रोडक्ट कर दें तो हमारा किसके इक्वल आता है भाई, -d/a के इक्वल आता है। ठीक है, तो ये उनकी रिलेशनशिप थी। हेलो स्टूडेंट, कल जो हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था उसका इंट्रोडक्शन देखा था, आज उसी में हम आगे देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इसके कई सारे पार्ट हैं, हम यहाँ पे इसका पार्ट फर्स्ट करेंगे। जो हमारे पास पोलिनोमियल गिवन है x² - 2x - 8। ठीक है, इसमें हम क्या देखेंगे भाई, अगर इसको जर्नल पोलिनोमियल के साथ कंपेयर करें, जो हमारे पास होता है ax² प्लस bx प्लस सी होता है, तो उसके साथ कंपेयर करेंगे, तो जो हमारी बी वाली और सी वाली वैल्यू है उनको उठाएंगे। तो हमें ना ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको हम ऐड करें तो बी वाली वैल्यू यानी कि -2 आए, और अगर मल्टीप्लाई करें तो सी वाली वैल्यू यानी कि -8 आए। दो नंबर हमें ऐसे चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक तो हमारे पास ऐसे दो नंबर कौन से बनेंगे भाई, एक तो 4 बनेगा, और एक माइनस का 4 ले लेंगे, और एक प्लस का 2 ले लेंगे। तो इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा, और प्रोडक्ट क्या होगा, -4 × 2 क्या आएगा, -8। तो ये दोनों ही हमारे लिए सूटेबल रहेंगे। अब क्या करेंगे, अब जो पोलिनोमियल में हमारे पास सेकेंड टर्म है -2x, उसको सेपरेट करके लिखेंगे। कैसे, x² प्लस 2x -4x -8 करके हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन पे देख लीजिए, हमने ऐसे ही लिखा है भाई x², देखिए एक बार आप सेपरेट करके लिखेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा x² प्लस 2x -4x
प्लस 8, ठीक है। उसमें से x को कॉमन लिया, क्या बचा x प्लस 2। लास्ट टर्म में से -4 को कॉमन लिया तो क्या बचा x प्लस 2 बचा। भाई यहाँ से हमने x प्लस 2 को कॉमन ले लिया तो x माइनस 4 हमारे पास बचेगा। ये दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गए तो हम क्या करेंगे, इनको 0 के इक्वल रख लेंगे। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, -2 आई और x माइनस 4 से आई हमारी x की वैल्यू 4। तो ये जो दो वैल्यू आई है ना x की, ये है हमारे पास जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल जो हमने फाइंड करनी थी, ठीक है। एक तो ये काम करना था, जीरोज फाइंड करनी थी, वो हमने फाइंड कर ली है। कौन सी आई है, -2 और 4। ये बेटा हमारी अल्फा और बीटा की वैल्यूज आ गई है, ठीक है। ये मैंने कल तुम्हें इंट्रोडक्शन में समझाया भी था, जिसने नहीं देखा एक बार जाके देख लो। अब हमने क्या करना है, रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा यही है, जीरोज फाइंड करो और उसके बाद क्या करो, रिलेशनशिप को जो इनकी रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई करो। अगर रिलेशनशिप वेरीफाई हो जाती है तो हमारा क्वेश्चन ठीक है, अदरवाइज जो हमने जीरोज निकाली है वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है, कोई आंसर जो हमारा गलत आया है, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई, अल्फा की वैल्यू हमारे पास -2 आई है और बीटा की वैल्यू जो आई है वो क्या आई है, 4 आई है। अब आती है हमारी रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज। रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज कैसे होती है, इंट्रोडक्शन में मैंने बताया हुआ, एक बार फिर से बता देती हूँ। हमें क्या करना होता है, जो अल्फा और बीटा की हमने वैल्यू निकाली होती है उसको हम सम करते हैं। एक बार तो जो वैल्यूज आई हैं, जीरोज आई, उनको सम करेंगे। दूसरा हमारे पास एक फॉर्मूला होता है -b/a करके, ठीक है। -x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय x² का कोफिशिएंट, ठीक है, वो करके हम करते हैं। तो दोनों तरीके से जो है हमारा अल्फा और बीटा का सम, जीरोज का सम जो है हमारे पास क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, ठीक है। और दूसरी होती है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की, जो हमारे पास वैल्यूज क्या होती है भाई, c/a होती है, ठीक है। तो c/a जो हमारे पास वैल्यू होती है दोनों तरीके से, वो भी क्या होनी चाहिए हमारी, वो भी हमारे पास क्या आनी चाहिए भाई, प्रोडक्ट जो हमने जीरोज निकाली अल्फा बीटा, उनके प्रोडक्ट से क्या आनी चाहिए, वो वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। तो एक बार हम देख लेते हैं, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a। अल्फा प्लस बीटा को हमने लिया, अल्फा हमारा -2 है, बीटा हमारा 4 है, तो -by का लिया तो b का कोफिशिएंट -2 है, a का 1 है, तो ये दोनों से वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2 आ गई, ठीक है। प्लस का 2 जो हमारे पास वैल्यू आ गई और मल्टीप्लाई किया अल्फा बीटा को, -2 4 मल्टीप्लाई किया, उसका कोफिशिएंट -8 है और a का 1 है, तो ये वैल्यू आ गई -8, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था उसका पार्ट फर्स्ट हमने कल वीडियो में देखा था। आज हम उसी का सेकंड पार्ट इसमें देखेंगे, ठीक है। उसका सेकंड पार्ट देखिए, स्टेटमेंट है हमारे पास 4s² - 4s + 1। अब देखिए इसको कैसे करेंगे भाई, जो हमारे पास कोफिशिएंट होता है, एक तो यहाँ पे जैसे वहाँ पे क्या था, ओनली x था यहाँ पे, लेकिन जो x² का कोफिशिएंट है उसके साथ 4 जो है वो मल्टीप्लाई में है, तो इस 4 को हम c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 1 = 4 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अभी हमें ना ऐसा नंबर चाहिए जिसको हम क्या करें, ऐड करें तो -4 आए और मल्टीप्लाई करें तो क्या आए हमारे पास, प्लस का जो है 4 आए, ठीक है भाई। ये कोफिशिएंट अगर x² के सामने कोई भी कोफिशिएंट दे रखा हो 2 3 1 के अलावा कोई भी, तो उसको हम c के साथ मल्टीप्लाई करके और फिर मिड टर्म को स्प्लिट करेंगे, ठीक है। ऐसे हमने चेक करना होता है, इस चीज़ का एक बार ध्यान रख लेना। तो यहाँ पे हमारे पास 4 है, तो 4 को 1 के साथ, c की वैल्यू 1 है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम चेक करेंगे। तो देखिए ऐसा नंबर कौन सा होता है भाई, जिसको ऐड करने से तो ऐसे दो नंबर चाहिए, जिसको ऐड करें तो -4 आए और मल्टीप्लाई करें तो क्या है भाई, प्लस का 4 आए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, -2 और -2। हम दोनों ऐसे नंबर ले लेंगे, ठीक है। एक -2 और -2 से फिर हम क्या करेंगे, मिड टर्म को क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, जिससे हमारे पास देखिए हम ओपन करके लिखेंगे इसको तो -4 आ जाएगा, -2 को अगेन ऐड करेंगे तो, और अगर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम उसको कैसे स्प्लिट करके लिखते हैं, जो सेकंड वाली टर्म होती है उसी को स्प्लिट करके लिखना होता है। चलिए देखिए, हम लिखेंगे इसको 4s² - 2s प्लस का 1, और उसमें से फिर जो जो वैल्यू कॉमन हो हम निकाल सकते हैं। देखिए जब हम उसको मिड टर्म को स्प्लिट करते हैं बच्चों, तो हमारे पास क्या हो जाते हैं, 4 टर्म बन जाती हैं।
तो उन 4 टर्मों में क्या करेंगे भाई, 2 को एक साइड ले लेंगे, 2 को एक साइड, और उन दोनों टर्म में से कोई एक ऐसा नंबर कॉमन लेंगे दोनों में से, जिसमें कोई नंबर कॉमन लेने के बाद जो हमारे पास मल्टीप्लाई में टर्म बचे दोनों साइड वो सेम बचे। ठीक है, इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। तो आइए देख लेते हैं हम इस तरीके से क्या करना होता है हमें, कि जो हमारे पास जो टर्म बचती है ना मल्टीप्लाई करने के बाद, उस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो दोनों तरफ जो है सेम बचे, ताकि हम उसको फिर अगेन कॉमन लेके और उसको स्प्लिट कर पाएँ, उसको अलग अलग लिख पाएँ। तो हमारे पास हो गया ये 4s² माइनस 2s इज इक्वल टू 1 आ गया। यहाँ से हमने 2s को कॉमन लिया और दूसरी साइड से हमने भाई माइनस का 1 कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास वैल्यू जो है वो आ गई। -1 कॉमन लेंगे तो प्लस वाला सिंबल चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास जो जीरोज आ गए 2s-1 आ गया, उसको जीरो के इक्वल रखा और हमने क्या किया, s की वैल्यू निकाल दी। तो दोनों तरफ से s की वैल्यू क्या आई हमारे पास 1/2 और 1/2 आई। इस तरीके से हमने क्या कर लिया, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल जो है वो फाइंड कर ली। इसमें हमारी दोनों जीरोज जो हैं वो सेम आ जाएंगी, प्लस पॉजिटिव नंबर आ रहा है हमारा 1/2 और 1/2। अब हम आगे देखेंगे रिलेशनशिप के लिए। ठीक है भाई, जीरोज हमारी फाइंड हो गई। एक तो यही करना है और दूसरा क्या करना है, हमने सब में इनके रिलेशनशिप को देखना है। तो रिलेशनशिप देख लेते हैं भाई, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज। तो क्या होता है हमारे पास, एक तो सम को चेक करना होता है दोनों जीरोज का, और एक प्रोडक्ट को चेक करना होता है। तो फर्स्टली वही करेंगे हम भाई, एक बार हम अपना जो कोफिशिएंट की फॉर्म में जो मतलब जर्नल दिया होता है उसको लिख लेंगे, और दूसरी बार जो हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाली है उनको सम करके देख लेंगे और प्रोडक्ट करके देख लेंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास सम ऑफ जीरोज होता है भाई वो क्या होता है, -b/a में a, मतलब जो b का कोफिशिएंट दिया है उसके सामने माइनस का निशान लगाओ और उसको a वाले कोफिशिएंट से डिवाइड करो। तो b का कोफिशिएंट क्या था, -4 था, a का क्या था 4 था भाई, बाहर माइनस आएगा इसलिए वैल्यू प्लस हो गई और 4 से 4 डिवाइड होके 1 आ गया। अब हम देख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट क्या होता है हमारे पास, c का कोफिशिएंट है जो वो जो हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म है c वो, और डिवाइड बाय a। तो c वाली वैल्यू 1 है और a वाली वैल्यू 4 है, तो 1/4 आ गया। अल्फा प्लस बीटा को हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या आया, 1+2 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा भाई हमारे पास 2+2 आएगा, 2 से 2 डिवाइड होके 1 आ गया। फिर हमने प्रोडक्ट निकाला, अल्फा इंटू बीटा हमने निकाला, तो अल्फा इंटू बीटा हमारे पास क्या आया भाई, मल्टीप्लाई किया जब हमने 1/2 को 1/2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बेटा आएगा 1/4। ठीक है, तो चेक कर लीजिए, जो -b/a करके हमने सम निकाला वो क्या आ रहा है हमारे पास 1 आ रहा है, तो ये हमारी जीरोज बिल्कुल करेक्ट है। और प्रोडक्ट भी जो हमारे पास क्या आ रहा है भाई 1/4 आ रहा है, तो हमने जो जीरोज निकाली वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट में देखेंगे हम इसका नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.2 का हम आज नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा चल रहा था, 2 पार्ट हम उसके ऑलरेडी कर चुके थे, तो इस वीडियो में हम देखेंगे 2.2 एक्सरसाइज का थर्ड पार्ट जो है वो हमारे पास स्टेटमेंट दी है 6x² - 3 - 7x। देखिए इस प्रकार हम क्या करेंगे, ऐसे हमें 2 नंबर चाहिए जिसको क्या करने पर भाई ऐड करने पर तो आए -7। ठीक है, अगर उन दोनों नंबरों को ऐड कर दिया जाए तो -7 आए, और अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाए, 6 और 3 को हम मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। ये मैंने कल की वीडियो में बताया था कि अगर x² के साथ कोई कोफिशिएंट हो तो उसको c के साथ मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। तो 6 है और a की वैल्यू और c की वैल्यू है -3, तो हम क्या करेंगे उसको चेक कर लेंगे -3 से मल्टीप्लाई करके। तो अभी हमें ऐसी वैल्यू चाहिए, मल्टीप्लिकेशन -18 आए और ऐड करने पर क्या आए, -7 आए। तो हम क्या ले लेंगे, -9 ले लेंगे और +2। तो इन दोनों का जो सम आएगा वो क्या आएगा, -7 आएगा, और मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, -18 आएगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी मिड वाली टर्म है जिसको हम सेपरेट करते हैं उसको सेपरेट करके लिख लेंगे। ठीक है, उसको किस फॉर्म में लिख लेंगे, 6x² - 9x
प्लस 2x माइनस 3, ठीक है। पहले प्लस 2x आगे भी लिख सकते हो, 9 भी लिख सकते हो, वो कोई इशू नहीं होता है, कोई भी टर्म आगे पीछे करके लिख सकते हो। तो हमने ले लिया, फिर हमने क्या किया भाई, 3x को कॉमन लिया, तो बचा क्या हमारे पास 2x माइनस 3 बच गया। दूसरी साइड से दूसरी जो लास्ट दो टर्म उनमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो अब हमारे पास 2x माइनस 3 कॉमन आ गया, और क्या बचा 3x, और दूसरी साइड क्या बचा भाई 1 बचा, तो प्लस का 1। ये हमारे पास दो जो है वो प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गए हमारे पास पोलिनोमियल। अब हम इनको क्या करेंगे, जीरो के इक्वल रख लेंगे दोनों को। 3x माइनस 3 को जीरो के इक्वल रखा, 2x माइनस 3 को, तो वैल्यू आई हमारे पास x की क्या 3/2। 3x प्लस 1 को जब हमने जीरो के इक्वल रखा तो हमारे पास क्या आया भाई, x की वैल्यू -1/3। तो ये हमारे पास क्या आ गई, हमने फाइंड कर ली जीरो जो पोलिनोमियल आ गए हमारे पास, जो दोनों में चाहिए हो। एक तो आ गई हमारे पास 3/2 और दूसरी वैल्यू आ गई है 1/2। अब हमने क्या चेक करना है, हमने रिलेशनशिप चेक करनी है जीरोज़ की और कोफिशिएंट की। रिलेशनशिप क्या होती है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड द कोफिशिएंट, ठीक है। सम की फॉर्म और प्रोडक्ट वाली फॉर्म जो हम फाइंड करते हैं। तो देखिए सम ऑफ द जीरोज़ क्या होता है हमारे पास भाई, -b/a होता है, और प्रोडक्ट क्या होता है, c/a होता है। तो इसको लिखेंगे हम, b की वैल्यू हमारे पास क्या है -7 है, और a की वैल्यू 6 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 7/6 आ गया। फिर हमारे जो अल्फा बीटा आए हैं उनको हमने ऐड करके देख लिया, 3/2 और माइनस का 1/2 था, 2 को एलसीएम लिया, और मतलब तो ये था जो हमारे पास 1/3 था, 1/2 नहीं 1/3 था, तो एलसीएम लिया 6 आ गया, 9 में से 2 जाएगा तो हमारा 7/6 जो है वैल्यू आ जाएगी। प्रोडक्ट चेक किया तो प्रोडक्ट आ गया हमारे पास वही -1/2, -3 जो था हमारी सी की वैल्यू थी, और 6 ए की वैल्यू थी, तो ये आ गया -1/2। अब अल्फ़ा और बीटा जो दो टर्म निकाली हमने, 3/2 और मल्टीप्लाई माइनस का 1/3, उसको करेंगे हम मल्टीप्लाई, तो हमारे पास जो है वैल्यू कौन सी निकल के आ जाएगी, मल्टीप्लाई करने के बाद भाई 3 से जो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये वैल्यू बचेगी -1 और 1/2। ये आ गया हमारा आंसर, हैंस वेरीफाइड। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 3 पार्ट उसके हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो 4th पार्ट को हम इस वीडियो में देखेंगे। छोटी छोटी क्लिप्स बना रहे हैं वीडियो की, ताकि आपको एकदम से ज़्यादा भारी भरकम वीडियोस ना लगे, और छोटे छोटे जो हैं आप पार्ट्स में भी इसको इजीली कर पाएँ। तो ये 4th पार्ट है हमारे पास। इसमें देखिए सी की वैल्यू नहीं दी है हमारे पास, ए और बी की वैल्यू है सिर्फ ax² + bx दिया है, 4u² + 8u। तो यहाँ से हम 4u को डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे, तो u + 2 हमारे पास आ जाएगा, तो 4u को 0 के इक्वल रखा, u 0 आ गया। u + 2 को हमने 0 के इक्वल रखा, तो u की वैल्यू क्या आई -2। तो ये हमारे पास जो है जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल आ गई, एक तो 0 आ गई, और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई भाई, -2 आ गई, ठीक है। ये हमने फाइंड कर ली है। अब हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे इन बिटवीन जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एंड द कोफिशिएंट, ठीक है। अगर सी की वैल्यू नहीं दी गई हो तो इस टाइप से क्वेश्चन को करेंगे हम, उसको डायरेक्ट 0 के इक्वल रख लेंगे, जो कॉमन पार्ट आ रहा है उसको फिर कॉमन रख के, और दो वैल्यू प्रोडक्ट की फॉर्म में आएंगी उनको 0 के इक्वल रख लेंगे, दो हमारी जीरोज आ जाएंगी। तो अब हम देखते हैं सम ऑफ द जीरोज क्या आएगा। सम ऑफ द जीरोज क्या होता है भाई, हमारे पास -b/a होता है, और b की वैल्यू क्या दी है, यहाँ से b की वैल्यू 8 दी है, तो -8 और बाय 4, तो क्या वैल्यू आई, -2 आया। अब हम अल्फ़ा प्लस बीटा करके देख लेंगे, तो अल्फ़ा बीटा क्या आ रहे हैं हमारे पास 0, और एक आ रहा है -2, तो माइनस को ओपन करके बाहर आएंगे, तो 0 -2 क्या आ गया हमारा, -2 आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को देख लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है ना, और कोफिशिएंट की फॉर्म में क्या होता है, c/a होता है। तो c की वैल्यू तो 0 है, a की वैल्यू 4 है, तो ये 0 आ गया। और अब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा और बीटा को करके देखेंगे, तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू हम क्या निकाल ली थी भाई, हमने 0 आई थी, और जो बीटा उसका -2 आया था। तो 0 से किसी भी वैल्यू को अगर हम मल्टीप्लाई करते, कितनी भी बड़ी हो, तो वो 0 बन जाती। तो प्रोडक्ट के 4 पार्ट हम कर चुके थे, तो उससे आगे इस वीडियो में करेंगे हम, उसमें करेंगे 4th पार्ट, ठीक है। देखिए हमारा 4th पार्ट क्या है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। स्टेटमेंट दी है, 5th पार्ट करेंगे। तो स्टेटमेंट दी है हमारे पास t² -15, तो इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे डायरेक्ट, क्योंकि इसमें b की वैल्यू तो नहीं दी है। 0 के इक्वल रखने पर हम t की वैल्यू निकाल लेंगे, t² = 15, और t की वैल्यू आ जाएगी √15 प्लस और माइनस, ठीक है। ये हमारी जो है दो जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल आ जाएगी,
एक आएगी हमारी प्लस अंडर द रूट 15 और दूसरी आएगी माइनस अंडर द रूट 15। अब हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे इन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, जो सम और प्रोडक्ट हम करते हुए आ रहे हैं। आई थिंक 4 पार्ट में तो आप लोगों को अच्छे से कंफर्म हो ही गया होगा कि कैसे करना है ये चीज़ें। तो अब हम देखेंगे भाई, रिलेशनशिप होती है जीरो और कोफिशिएंट के बीच में। सम क्या होता है, सम हमारे पास होता है माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट क्या होता है सी बाई ए। तो यहाँ पे देखो बी जो होता है वो एक्स के साथ वाला कोफिशिएंट होता है। कई बार बच्चे क्या करते हैं 15 को भी मान लेते हैं, लेकिन नहीं, उसके साथ अगर एक्स होता है तो वो हो जाता है हमारा बी। यहाँ पे बी की वैल्यू नहीं दी है तो जीरो लेंगे, तो 0/1 हो गया हमारे पास क्या, जीरो। और अल्फा प्लस बीटा करेंगे अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15 क्या आ गया, जीरो। अब देखेंगे हम प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है भाई, सी बाई ए होता है। तो सी की वैल्यू क्या है, -15 है ना, और ए की वैल्यू 1 है, तो -15/a क्या हो गया, -15। अब जो हमारे पास जीरोज निकाली है अल्फा इंटू बीटा, उनका प्रोडक्ट करेंगे हम अंडर द रूट 15 मल्टीप्लाई माइनस अंडर द रूट 15। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का सिंबल आ जाएगा और अंडर रूट 15 आ जाएगा, माइनस का 15। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के 5 पार्ट हम कर चुके हैं। तो नेक्स्ट एक ही पार्ट बचता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन पार्ट 6 उसको हम करेंगे। तो देख लेते हैं पहले स्टेटमेंट क्या गिवन है। स्टेटमेंट है हमारे पास 3x² माइनस एक्स माइनस 4। तो देखिए ए बी सी सारी वैल्यूज दी हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि हमें ऐसे दो नंबर लेने पड़ेंगे कि अगर हम उसको ऐड कर दें तो क्या आए, -4 आए, और मल्टीप्लाई करने पर क्या आए, -4 और 3 की मल्टीप्लाई करके देख लो भाई क्या आ रहा है, -12 आ रहा है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आए, -12 आए। दो नंबर ऐसे हमें जो है लेने पड़ेंगे, ठीक है, ऐसे चाहिए। ऐड करने के बाद तो देख लो एक बार फिर बता देती हूँ, -1 जो है बी की वैल्यू एक्स के साथ कोफिशिएंट है वो आए, और जो हमारे पास क्या है भाई, सी और ए को मल्टीप्लाई किया हमने, -4 मल्टीप्लाई 3 तो क्या आया हमारे पास, -12 आया। तो जो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आना चाहिए, -12 जो है वो आंसर आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर हमने लेने पड़ेंगे, और जो मिड टर्म दी है उसको सेपरेट करके लिखना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, माइनस का 4 ले लेंगे और प्लस का 3 ले लेंगे। 4 3 सा क्या होता है भाई, 12 होता है। तो ये तो काम हो गया हमारा, और -4 और +3 को ऐड करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। अब हम क्या करेंगे, मिड टर्म को सेपरेट करके लिखेंगे जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चंस में कर चुके हैं, सिमिलर वैसे ही। तो ये हो जाएगा हमारे पास, सेपरेट करने के बाद 3x² के साथ हम 3 वाली वैल्यू लिख लेंगे और 4 के साथ 4, ताकि हम जो है कॉमन लेंगे ना तो उसमें हमारा फिर क्या होगा, ईजी रहेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि भाई जो हम इजीली कॉमन ले पाए, वैसे तो तुम आगे पीछे लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, 1 कॉमन ले लेंगे, लेकिन थोड़ा सा अच्छा लगता है साथ में रखा हुआ। तो 3x² + 3x - 4x जो है -4 हो गया। तो यहाँ से हमने 3x को कॉमन लिया, क्या बचा, x + 1, -4 को फिर हमने कॉमन लिया तो क्या बचा हमारे पास, x + 1। तो ये x + 1 को फिर कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बच गया, 3x - 4 और x + 1। ये जो है दो वैल्यू हमारे पास बच गई। अब इन दोनों वैल्यू को क्या करेंगे हम, जीरो के इक्वल रख के और जीरोज निकाल लेंगे। 3x - 4 को जीरो के इक्वल रखा तो क्या आया, 3x = 4, x की वैल्यू क्या आ गई भाई, 4/3 आ गई। x + 1 को जब हमने जीरो के इक्वल पुट किया तो क्या आ गया, x = -1। तो ये हमारे पास क्या आ गई, दो जीरोज आ गई, ठीक है, जो हमें निकालनी होती है। जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल क्या होगी हमारी, 4/3 और -1। इसी तरीके से हमने जो अपना एग्जाम में क्वेश्चन को लिख के सोल्व करना है। अब क्या करेंगे, रिलेशनशिप करेंगे, वेरीफाई बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज, ठीक है भाई। ये सारा का सारा इस तरीके से आपको पैटर्न लिखना है एग्जाम में भी, स्टेप वाइज, तभी जाके आपको मार्क्स मिलते हैं स्टेप वाइज अगर आप करोगे तो, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास सम ऑफ जीरोज, देखते हैं हम क्या आएगा। सम ऑफ जीरोज है हमारे पास -b/a, तो एक वैल्यू क्या दी है हमारे पास, माइनस की है तो ये 1/3 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा को हमने किया 4/3 और -1 है हमारे पास, तो क्या करेंगे भाई, 3 को एलसीएम लेंगे और जो माइनस वाली वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 3 4 में से माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/3 जो है हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जो हमारे पास क्या होता है, अल्फा बीटा जो होता है c/a, ठीक है। c की वैल्यू क्या है, -4 है, a की वैल्यू 3 है, -4/3 आ गया। अब हम करेंगे जो हमारी टर्म है उनका प्रोडक्ट।
अल्फा इंटू बीटा, टर्म हमारी क्या आई है, माइनस का 1 आया और 4/3, तो -1 के साथ 4/3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 4/3 आ जाएगा। यही थी हमारी भाई ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कंप्लीट हो चुका है। किसी को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड क्वेश्चन को सोल्व कराएंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, 2.2 एक्सरसाइज जो हमारी चल रही थी आज, उसका क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसका फर्स्ट पार्ट हम इस क्लिप में देखेंगे, और उसका जो सेकंड पार्ट है उसका सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, और फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स हम जो है वो वीडियो अपलोड कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन भी है एक वीडियो में सेकंड चैप्टर का, उसके बाद क्वेश्चंस हैं, तो वो सारे आप लोग जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना रखी है स्पेशली क्लास 10th मैथ्स की, तो उस प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, तो उसमें जा करके आप उसको चेक कर सकते हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास क्या गिवन है भाई, हमें गिवन है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। हमें जो है जीरोज होती है ना उनका सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है, उनसे हमें क्या करना है, इक्वेशन बनानी है। ठीक है, ये लिख लेते हैं हम। एक्सरसाइज जो हमारे पास क्या है 2.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 और उसका ये है फर्स्ट पार्ट। तो जो हमारे पास वैल्यू दी है ना उसमें आगे तो सम दिया है और पीछे वाली जो वैल्यू है वो प्रोडक्ट दिया है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो लिख लेंगे हम फर्स्ट पार्ट। देखिए इसमें दिया है हमारे पास सम क्या दिया है 1/4 और प्रोडक्ट क्या दिया है जीरोज का -1। ठीक है, इसको लिख देंगे हम सम ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू, क्या होता है भाई सम ऑफ प्रोडक्ट, हमारा जो रिलेशनशिप होती है कोफिशिएंट के साथ वो होता है -b/a 1/4। यहाँ से b/a की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये माइनस का सिंबल है 1/4 की तरफ चला जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारे पास क्या होता है भाई पोलिनोमियल के कंपैरिजन में c/a होता है, तो ये हमारे पास -1 आ जाएगा। तो हम यहाँ से अब क्या करेंगे, जनरल फॉर्म का अपना जो पोलिनोमियल होता है उसको टेक करेंगे। ठीक है, लेट द पोलिनोमियल, जनरल फॉर्म होती है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस सी, तो वो वाला पोलिनोमियल जो हमारा होता है उसको हम ले लेंगे ax² प्लस bx प्लस सी। तो इसको लेने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए इसको पूरे पोलिनोमियल को हम a से डिवाइड कर देंगे, तो a से डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा जो x² के साथ a है वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा x², और b के साथ तो यहाँ a नहीं कैंसिल हो रहा है तो b/a आएगा, b/a के साथ वैल्यू x और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास c/a। ठीक है, अब देखिए हमने सम ऑफ प्रोडक्ट हमें दे रखा है b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें दे रखा है भाई क्या है c/a, और ये पोलिनोमियल में भी हमारी दो वैल्यू आ गई, तो उनको क्या करेंगे, सम को और प्रोडक्ट को उठा करके जो हमारे पास ये वैल्यू है उसको हम सीधा यहाँ पे पुट कर देंगे। ज़्यादा कुछ नहीं करना, बहुत ईजी से है। तो चलो सम को पुट करेंगे b/a की जगह और प्रोडक्ट को पुट करेंगे हम c/a की जगह। तो हमारे पास क्या है भाई x² -1/4 था ना, तो निशान को हम जो सिंबल होता है माइनस का प्लस का निशान या सिंबल कुछ भी बोलो आप, तो उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे हमारे पास माइनस वाले को, तो इजी रहेगा। 1/4x -1 आ गया। अब जो डिनोमिनेटर में 4 आ जाता है, ये 4 आया, कोई भी वैल्यू c के साथ या b वाली वैल्यू के साथ डिनोमिनेटर में आ जाए तो उससे फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को खत्म कर देंगे। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या आ जाएगी 4x² -x -4। ठीक है भाई, ये हमारी वो इक्वेशन आ जाएगी जो हमें निकालनी थी। इसी तरीके से हम जो है इसके नेक्स्ट पार्ट करेंगे, तो हम क्या कर पाएंगे, इक्वेशन निकाल पाएंगे। सेकंड पार्ट जो है हम इस वीडियो क्लिप में हम करेंगे। ठीक है, 2.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो हमारा पोलिनोमियल वाली एक्सरसाइज है, तो उससे नेक्स्ट पार्ट हम इसमें देखेंगे भाई। तो ये है हमारे पास सम ऑफ जीरोज दे रखा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है, तो उससे हमने क्या करना है, इक्वेशन जो है वो निकालनी है। ठीक है, तो देखिए हमें सम ऑफ जीरोज को और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को एक बार राइट कर लेते हैं, फिर पोलिनोमियल से कंपेयर करेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे। बस इतना सा ही काम है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन रहेगा हमारे पास। ठीक है, और जो सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इट्स रिस्पेक्टिवली लिखा होता है, इसका मतलब है कि भाई सम जो है वो आगे वाली वैल्यू और प्रोडक्ट जो है वो पीछे वाली वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसको भी देख लेना। सेकंड पार्ट है हमारे पास सम ऑफ जीरोज दे रखा हमारे पास √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दे रखा है 1/3। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे एक बार एक पोलिनोमियल से कंपेयर करके। सम ऑफ जीरोज क्या होता है -b/a होता है, √2 के इक्वल हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है जो 1/3 के इक्वल होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, इसको 1/3 के इक्वल जो दे रखा है c/a के इक्वल होता है उसको लिख लेंगे। उसके बाद होता है हमारा पोलिनोमियल जर्नल फॉर्म, उसके साथ इसको कंपेयर करके देखेंगे। हमने पोलिनोमियल लिया, हमारे पास होता है ax² प्लस bx प्लस
सी। ये जो होता है हमारा जनरल फॉर्म होती है पोलिनोमियल की, इस जनरल फॉर्म को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे ए से। जो पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म दे रखी है ना, इसके सारे वैल्यूज़ को तीनों की तीनों को ए से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास जो पोलिनोमियल नेक्स्ट बन के आएगा ए से डिवाइड करने के बाद, वहाँ पे वैल्यू आएगी हमारे पास भाई एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए। ये जो है हमारे पास आ गई भाई इसकी वैल्यू। ठीक है, अब देखिए बी बाय ए की वैल्यू वहाँ पे माइनस बी बाय ए दे रखा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी बाय ए की वैल्यू निकाल लेंगे, माइनस को रूट टू की साइड ले जाएंगे तो वो हो जाएगा बी बाय ए की वैल्यू माइनस रूट टू हो जाएगी, और सी बाय ए की वैल्यू तो 1/3 है ही ऑलरेडी। तो इन वैल्यूज़ को क्या करेंगे, इस पोलिनोमियल में पुट कर देंगे। 3 डिनोमिनेटर में है तो 3 से फिर मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को डिनोमिनेटर से उसको हटा देंगे तो इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन के आ गई 3x² प्लस 3√2x प्लस 1। ये इक्वेशन जो हमारी बन जाएगी। बाकी सारे जो क्वेश्चन और 4 पार्ट बचे हैं भाई, वो भी इसी तरीके से करने हैं, बिल्कुल बहुत ईजी से क्वेश्चन नंबर 2 के वो करेंगे। तो देख लेते हैं, हमारे पास जीरोज़ का जो सम है और प्रोडक्ट है वो गिवन होता था। सेकंड क्वेश्चन पे हम आए हुए थे। सेकंड क्वेश्चन के 2 पार्ट हमारे ऑलरेडी डन हो चुके थे, तो थर्ड फोर्थ पार्ट हम इस क्लिप में देखेंगे। तो देखिए एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर जो है ये 2 है, वो हमने राइट कर लिया है। सम ऑफ प्रोडक्ट दे रखा है भाई हमें, और सम ऑफ जीरोज़ दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ दे रखा है। सम ऑफ जीरोज़ क्या है, 0 है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या है, √5 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोज़ माइनस बी बाय इज इक्वल टू 0, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या हो गया, √5 हो गया, जो सी बाय ए होता है। अब इसको करेंगे कंपेयर हमारी जनरल फॉर्म से। पोलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है हमारे पास, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको पूरे पोलिनोमियल को ए से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, x² प्लस x² प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए। ये हमारे पास पोलिनोमियल आ गया। यहाँ पे बी बाय ए की वैल्यू पुट कर देंगे, और जो हमने सी बाय ए की वैल्यू हमारे पास प्रोडक्ट और सम से जो 2 वैल्यू हैं वो पुट कर देंगे। देखिए बी बाय ए की जगह पे क्या है, 0 है, तो वही लिखेंगे x² माइनस 0x प्लस √5। तो 0 वाली टर्म को लिखने की नीड नहीं है, तो हम लिख देंगे x² प्लस √5। ये हमारा क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट है हमारे पास सम ऑफ जीरोज़ 1 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या है, 1 दिया हुआ है। तो सम ऑफ जीरोज़ माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ सी बाय ए। तो ये सम ऑफ जीरोज़ क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा भाई। ठीक है, ये बी बाय ए का माइनस है, दूसरी साइड चला जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। अब हम देखते हैं इस जनरल पोलिनोमियल के साथ इसको कंपेयर करते हैं, और उसके बाद उसको ए से डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास x² प्लस बी बाय ए प्लस सी बाय ए आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, जो जो हमारी वैल्यू है, बी बाय ए की वैल्यू -1 है और सी बाय ए की वैल्यू क्या है, 1 है। तो इसको पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा भाई x² -1 माइनस एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा जो हमें पोलिनोमियल 2 हम कर रहे थे भाई। उसके लास्ट 2 पार्ट जो हैं बचते थे हमारे, वो इस वीडियो में हम करेंगे। ठीक है, 5th और 6th पार्ट हमारे रहते थे, वो भी बिल्कुल सेम है पहले वाले 4 पार्ट की तरह, जिनमें क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोज़ दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ दिया हुआ है। वैसे ही जो है इनमें वैल्यूज़ दी गई हैं, उसको बस एक पोलिनोमियल के इक्वल कंपेयर करके उसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा जो पोलिनोमियल हमें चाहिए वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ दिया है सम ऑफ जीरोज़ दिया -1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ दिया 1/4। सम ऑफ जीरोज़ माइनस बी बाय ए होता है, बी बाय ए की वैल्यू 1/4 आ गई। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ होता है हमारा सी बाय ए, सी बाय ए की वैल्यू क्या आ गई भाई, 1/4 आ गई। ठीक है, अब हमें अपना वही सिमिलर पोलिनोमियल लेंगे जैसे हर क्वेश्चन में लेते आ रहे हैं, x² प्लस बी एक्स प्लस सी लेंगे। फिर इसको क्या करेंगे, ए से हम जो है डिवाइड कर देंगे। ए से डिवाइड करने के बाद इसको वैल्यू जो निकल के आएगी हमारे पास वो आ जाएगी x² प्लस बी बाय ए प्लस सी बाय ए। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास सम ऑफ जीरोज़ दिया है, वैल्यू बी बाय ए है, उसको पुट कर देंगे, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ दिया है वैल्यू सी बाय ए है, उसको पुट कर देंगे तो हमारा काम जो है हो जाएगा। चलो भाई देखते हैं कैसे इसको पुट करेंगे। x² प्लस 1/4
4x+1/4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 4 है, इसको ख़त्म करना पड़ेगा तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x² प्लस x+1 जो है क्या आ जाएगा हमारा, पोलिनोमियल आ जाएगा जो हमें बनाना था। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। था ना कितना सिंपल क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 6th पार्ट, उसमें दिया है 4 तो हमारे पास सम ऑफ जीरोज है और 1 जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। सम ऑफ जीरोज b/a = 4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a = 1 लिख लिया। पोलिनोमियल ले लिया जो हमारा सिंपल था, जो जर्नल फॉर्म दे रखी थी x² + bx + c। ठीक है, उसके बाद उसको a से डिवाइड कर लिया, भाई हमारे पास क्या आ गया, x² + b/a x + c/a आ गया। वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी कोई वैल्यू नहीं है तो हमारे पास सिंपल वैल्यू दी है, हम उसको पुट कर देंगे। 4 दिया है और 1 दिया है तो हमारे पास पोलिनोमियल बन के क्या आ जाएगा, x² + 4x + 1। ठीक है, ये हमारे पास जो है क्या, पोलिनोमियल बन के आ जाएगा। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। ठीक है भाई।